तुम मेरे हो भाग 6। सिया ने बालकनी में आकर फ़ोन उठाया और चिंता से पूछा, हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आंटी की तबीयत कैसी है अब? सब ठीक है। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं माँ से मिलने जा रहा था। तुम चलोगी क्या? माँ कल कह रही थी ना कि कल आ जाना, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं, राहुल सोचते हुए बोला। सिया ने कुछ सोचा, फिर बोली, तुम हो आओ, मैं शाम को चली जाऊंगी। शाम के वक्त तुम अकेली कैसे इतनी दूर आओगी? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो ऐसा करो, तुम अब चली जाओ, मैं शाम को चला जाऊंगा। राहुल बात पलटते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज मेरे ज़रूरी लेक्चर है, मिस नहीं कर सकती, इसलिए कह रही थी। भला मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सिया ने कहा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, छुट्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। वरना माँ मुझे डांटेंगी और ये भी सोचेंगी कि हमारी आपस में बनती नहीं। मैं नहीं चाहता कि माँ हमारे रिश्ते को लेकर चिंता करे और पहले से ज़्यादा बीमार हो जाए। राहुल ने अपना जाल फेंका। सिया उसके जाल में फंस गई। ठीक है, मैं 2 बजे फ्री हो जाऊंगी, तुम आ जाना। वार्डन से मैं अभी छुट्टी ले लेती हूँ। देखो, कॉलेज में मत आना, गेट के बाहर वेट करना, मैं वहीं आ जाऊंगी। ओके, मैं पहुंचकर फ़ोन करूंगा, राहुल ने कहा। फ़ोन रख। वो सोचने लगा, उसने कॉलेज आने से क्यों मना किया? क्या वो गौरव से डरती है? मैं क्यों बाहर वेट करूं? मेरी होने वाली वाइफ है, मैं तो अंदर ही जाऊंगा। मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिया ने नीचे जाकर वार्डन से बात की। वार्डन ने उसे छुट्टी दे दी। मेघा, रीना और दीपा उसके साथ ही थी, सो उसे उन्हें बताना पड़ा। राहुल का फ़ोन आया था, आंटी के पास जाना है। वह भी जाने को कह रहा था, पर मैंने ही शाम को जाने को कहा है। ओह, उससे कहना उस दिन ड्रिंक्स कुछ कम थी, कम से कम 2-2 तो सबके लिए भेजा करे। एक एक कोल्ड ड्रिंक का पता ही नहीं चलता। रीना ने मजाक किया। चल भूखी, तेरा तो 2 से भी कुछ नहीं बनना। आंटी क्या सोचेंगी? और राहुल, तुझे पता है ना कैसा खड़ूस है वो तो सारी दुनिया को बता देगा, सिया ने कहा। चल कोई नहीं, एक एक ही ले आना। और सुन, उससे बात भी कर लेना, हम भी कहने लायक हो जाए कि शहर का सबसे हैंडसम लड़का हमारी फ्रेंड, हमारी रूममेट का बॉयफ्रेंड है। उस शुभा को चिढ़ाने में मजा आएगा। दीपा बोली, शुभा अब कहाँ मिलेगी तुझे? जैसी है अपने घर में है, सिया ने कहा। तुझे पता नहीं? हाँ सच, तुझे पता भी कैसे होगा? तुझे राहुल से फुर्सत मिले तब ना। पर क्या राहुल ने भी नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो जब तुम मिलते हो तो आपस में और क्या बातें करते हो? मेघा हंसते हुए बोली, शट अप, फालतू की बकवास नहीं करना, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है जो मुझे नहीं पता? सिया मेघा को झिड़कते हुए बोली। मैं बताती हूँ। अगले महीने राहुल के कॉलेज में और कॉलेज डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन है, तो तू भी तो पार्ट लेगी। हर साल की तरह शुभा भी पार्ट लेगी। तब मिलना तो होगा ना। ये कब अनाउंस हुआ? मुझे क्यों नहीं पता? सिया ने पूछा। कल ही बताया हमारे डिपार्टमेंट में। तुम्हारे यहाँ शायद आज नोटिस आ जाएंगे। चल बाय, तेरी क्लास आ गई, रीना बोली। सिया अपनी क्लास में चली गई। तीसरे पीरियड में उनकी क्लास में भी कंपटीशन की अनाउंस हुई और इच्छुक बच्चों से नाम लिखवाने को कहा गया। सिया हर साल सिंगिंग में पार्ट लेती है, तो उसे पूछे बिना ही उसका नाम लिख लिया। उसकी क्लास की पूनम ने भी अपना नाम लिखवाया। कुछ लड़कियों ने डांसिंग में नाम लिखवाया। छुट्टी होने में अभी आधा घंटा पड़ा था। सिया क्लास में बैठी पढ़ रही थी, तभी उसे क्लास के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। क्लास के बच्चे खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। सिया ने एक क्लासमेट राधा से पूछा कि क्या बात है। तुम राहुल को जानती हो? वही कॉलेज 2 वाला। वो एक शानदार कार लेकर आया है। गौरव और कुछ लड़के उसे घेरे खड़े हैं। लगता है लड़ाई होगी।
राधा ने बताया। राहुल, कहकर सिया बाहर भागी। बाहर सच में गौरव और उसके दोस्त राहुल को घेरे खड़े थे। सिया उनके बीच गई और राहुल से बोली, मैंने आपसे कहा था कि बाहर वेट करना, फिर आप अंदर क्यों आए? सिया बोली, क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? इस रूल बुक में लिखा है। यहाँ कहीं नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगा है? कहीं दिखाओ। राहुल को सिया का गौरव की साइड खड़े होना अच्छा नहीं लगा। हर बात के लिए बोर्ड होना जरूरी नहीं है। कुछ बातें खुद भी सोचनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बेवकूफ़ हो जो मेरे मना करने पर भी अंदर आ गए। सिया उसे समझाने और गौरव से लड़ाई खत्म कराने के लिए बोली। उसे पता नहीं था कि गौरव भी राहुल को कॉलेज में एंटर न होने के लिए ही बोल रहा था। राहुल को लगा कि सिया गौरव का साथ दे रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, ठीक है, मगर तुम लोग मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मुझे क्या पड़ी है जो मैं यहाँ हूँ? मेरा कौन सा यहाँ कोई है जिसे मैं मिलने आऊँ? मैं अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से ही जाऊँगा, तुम जैसों के कहने से नहीं। राहुल को जब गुस्सा आता था तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। सिया को डर था कि कहीं बात बढ़ न जाए और सबको पता चल जाए कि राहुल उसे लेने आया है। इसलिए उसने गौरव से कहा, गौरव, तुम तो समझदार हो, तुम क्यों इससे भिड़ रहे हो? अभी जाओ अपनी क्लास में, मैं खुद ही संभालूंगी। सिया की बात मानकर गौरव दोस्तों को लेकर चला गया। भीड़ भी छटने लगी। सिया ने राहुल से कहा, तुम्हें पता है कि गौरव मेरी क्लास में पढ़ता है, उसका तुम्हें रोकना जायज़ है। वो कभी बेवजह नहीं लड़ता, तुमने ही लड़ाई शुरू की होगी। अब तुम चलो, मैं आती हूँ। राहुल को गौरव से पहले ही गुस्सा आ रहा था। सिया को उसकी तारीफ करते देख वो और चिढ़ गया। उसने कार में बैठते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। मेरी माँ है, मैं खुद संभाल लूँगा। तुम अपने गौरव का ध्यान रखो। कहकर वो कार स्टार्ट कर चला गया। सिया वहीं खड़ी देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि राहुल किस बात पर इतना नाराज हो गया और गौरव के बारे में ऐसा क्यों बोला। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अपना गौरव, हद है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? नहीं आता, मैंने कब कहा था कि मुझे लेने आए? हर बार ऐसा ही करता है। कब क्या कहना है, कब क्या करना है, इसे कुछ पता नहीं। माँ तो तेरी ही रहेगी। मैंने कब कहा कि मेरी माँ है? सिया सोचते हुए जा रही थी और परेशान हो रही थी। राहुल वहाँ से आ गया। उसका मूड खराब हो चुका था। अब उसका मन नहीं था माँ के पास जाने का। वो यूं ही सड़कों पर घूमता रहा। उसे सिया और गौरव का चेहरा याद आ रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक पल उसे ख्याल आता कि मैं सिया को फ़ोन कर के सगाई कैंसिल कर देता हूँ। फिर दूसरे पल सोचता कि गौरव और सिया यही सोचते होंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सगाई नहीं तोड़ूंगा, न ही सिया को किसी और का होने दूंगा। सिया बस से हॉस्पिटल पहुंची। उसे लगा था कि राहुल वहीं होगा, पर राहुल वहां नहीं था। टीना आंटी के पास बैठी थी। सिया दोनों से मिली। राहुल नहीं आया? आंटी ने पूछा। मुझे पता नहीं आंटी जी, मैं तो सीधा कॉलेज से आ रही हूँ। फिर वो उनके साथ बात करती रही। शाम को जब वो वापस जा रही थी तो सामने से राहुल आ रहा था। टीना सिया को बाहर तक छोड़ने आई थी। बोली, भैया, सिया भाभी को छोड़ आओ। मेरे पास फालतू के लोगों के लिए फालतू का वक्त नहीं है। इतना ही डर था तो अपने किसी जानकार को ले आती। राहुल अभी भी गुस्से में था। टीना ने पहले राहुल को देखा, फिर सिया को। टीना को समझते देर नहीं लगी कि इनकी फिर लड़ाई हो गई है। टीना माँ का बहाना बनाकर उन्हें अकेला छोड़ भाग गई। सिया उसे पुकारती रह गई। फिर राहुल से बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। कहकर वो चल दी। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। उस कमीने के पास जाने की जल्दी है या मुझसे दूर भागने की? अब मेरी शक्ल भी देखना मंजूर नहीं है क्या? या उसने कहा है मुझसे दूर रहने को? अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मत करो, पर इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो।
आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें हर वक्त लड़कों के सहारे की ज़रूरत पड़ती हो। मुझे समझ नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है। उस दिन तो आप बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? हमारे लिए एक साथ 2 पल गुजारना मुश्किल है, पता नहीं ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। सिया को भी गुस्सा आ गया था। हाँ, सारा कसूर मेरा है। मैं पागल था जो 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम्हारा वो गौरव आकर मुझे जाने को कहने लगा। वो होता कौन है मुझे हटाने वाला? इतना ही नहीं, वो मुझे कहता कि मैं तुमसे न मिलूं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं जब चाहे तुमसे मिल सकता हूँ। वो कौन होता है मुझे ये कहने वाला? राहुल ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। सिया को अब बात समझ आई कि राहुल को कुछ नहीं हुआ, बस गौरव से जलन हो रही है और उसने गौरव की साइड लेकर आग में घी का काम किया। जो भी है, पर राहुल को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। राहुल, मेरी एक बात सुन लो। आप इस तरह बेफिजूल में हर लड़की से जलते रहोगे तो कैसे चलेगा? अभी सारी जिंदगी पड़ी है, मुझे कितने लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा। आप हर किसी को देखकर अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो जिंदगी कटना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके साथ भी तो लड़कियां बात करती है, वो शुभ तो चिपकी रह ही रहती है। अगर मैं भी तुमसे लड़ने लगूं तो जलन, और वो भी उस कमीने से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसका मुझसे क्या मुकाबला? वो जमीन तो मैं आसमान। तुम्हें किसने कहा कि मैं जलता हूँ? और ये शुभ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे शुभ से कोई मतलब नहीं है। शुभ ही क्यों, मुझे तो किसी लड़की से कोई मतलब नहीं है सिवाय तुम्हारे। राहुल ने कहा, अब ये आप ही जानो, पर मुझे कभी किसी लड़के को लेकर ऐसी बात मत करना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप चाहे तो मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं किसी लड़के से फालतू बात नहीं करती और न ही मेरे साथ कभी किसी ने ऐसे बात की है। आप भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। यह अपना गुस्सा जता रही थी। मेरा बात करने का ऐसा ही ढंग है, मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही करूँगा। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरी बला से। राहुल सिया के रवैये से और चिढ़ गया। बस यही बुराई है आप में, आप अपनी गलती नहीं मानते। मुझे गौरव या किसी लड़के से कोई मतलब नहीं है, पर साथ पढ़ने के कारण बात तो करनी ही पड़ती है। मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इज्जत करने को भी नहीं कहती। बस मुझसे ढंग से बात कर लिया करो। मेरा भी सिर्फ एक आपसे रिश्ता है, सिया ने कहा। यह सुन राहुल का मन ही मन खुश हो गया। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, पर अगर मैं तुम्हें लेने अंदर आ भी गया तो क्या हुआ? तुम मेरी हो, मेरा मतलब है मेरी होने वाली पत्नी हो। तुमसे मिलने के लिए मैं कहीं भी आऊँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तुम डरती किस बात से हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे राहुल की बातें समझ में कम आती थी। वो बोली, अपने रिश्ते के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर तुम इस तरीके से मेरे कॉलेज में आओगे तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे बारे में बातें करेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मेरी पढ़ाई पर असर होगा। वक्त आएगा तो हम सबको बता देंगे। तब तुम जैसे चाहे आ जाना। राहुल खुश हो गया। वो बोला, ओके चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।